ये जो तस्वीरें आती हैं, बेटियों को खींचा गया, फिर वहां वो मेडल तक बहाने चली गई, इन सब के बाद भी अभी जांच का ही इंतजार करने की बात कही जा रही है। पूछा जा रहा है कि कुछ ठोस करिएगा या सिर्फ इंतजार करिएगा? नहीं, क्यों जांच नहीं होनी चाहिए? जांच तो निष्पक्ष और एक पूरी जांच कंक्लूसिव एविडेंसेस के साथ होनी चाहिए, और जिस समय ये जांच पूरी हो उसमें जो जो दोषी हों उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लॉ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा जाता। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये कोई वैसी सरकार नहीं है कि सुकन्या गायब हो जाए और उसके पर्चे, उसके परिवार, उसका सब कुछ गायब हो जाए और फिर बाद में कोर्ट किसी को बरी कर दे। ये सरकार वो है जो बोलती है ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ विद लॉ। यहाँ अपना पराया कानून की नज़र में कोई नहीं है, और सरकार कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेगी। जो कानून का पक्ष है सरकार वही लेगी। तो इसमें दिक्कत क्या है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, मेरे को सामने बड़ा सवाल आता है कि इस समय जो हमारी बेटियां, मेरे प्रदेश के हरियाणा की बेटियां, उनका कुछ लोग जिस प्रकार से उनको बहला फुसला के बात कर रहे हैं, अलग अलग क्लेम सामने आ रहे हैं। कल एक लड़की के किसी चाचा ने सामने आके कुछ क्लेम करे, उसके बाद कभी कुछ और। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत फ्लूइड सिचुएशन है। इस सिचुएशन को उपयुक्त जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच जब तक पूर्ण नहीं करें, मेरे को नहीं लगता कि इसके ऊपर राजनीति करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जांच पूरी हो रही है, जांच पूरी होने तक। अब मैं एक बार अनुराग जी के पास पहले इसलिए जा रही हूं, सुनीता जी आपके पास भी आऊंगी और दिनेश जी के पास भी जाऊं, हर्षवर्धन जी के पास। अनुराग जी, बृजभूषण शरण सिंह खुद ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और वो जानते हैं कि मैं इस तरह का कृत्य नहीं कर सकता जिस तरह के आरोप मुझ पर लग रहे हैं। अब अखिलेश जी बेटियों के समर्थन में तो आ गए हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह उन्हें धन्यवाद भी दे रहे हैं कि इस तरह का कृत्य अखिलेश जी जानते हैं मैं नहीं करता, इसीलिए वो इस पर बात नहीं कर रहे। देखिए, सवाल ये है, देखिए सवाल से नहीं भागना चाहिए। देश बेटियां जो देश के लिए मेडल जीत के आई, उनको इस तरह से घसीटा जाएगा रोड के ऊपर में? न्याय जांच होती रहेगी, अपनी जगह है, लेकिन क्या ये अधिकार आपको मिल जाता है? जिन्होंने देश का मान सम्मान ऊंचा किया हो, उनको आप रोड पे घसीट के गिरफ्तार करके उनको उठा के ले जाएंगे? ये राइट आपको किसने दे दिया है? भाई, अगर वो कोई मांग कर रही है तो आप उनसे बैठ के बात कीजिए, उनका सम्मान दीजिए। आप उनको घसीटेंगे क्यों भाई? ये राइट आपको मिल गया, घसीटने लग जाएंगे आप, बजाय इसके कि आपको बेटियों के साथ होना चाहिए। देश में आपको बेटियों के साथ ना हो कि आप उसको डिफेंड करने आ रहे हैं। और मजेदार बात है कि पुरानी घटनाओं को उठा के आप बात करते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये वो बेटियां हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, वो बेटियां हैं जब वो तिरंगा हमारा देश का तिरंगा ऊंचा किया है, वो बेटियां हैं जिस दिन ये जीत के आई थी तो पूरे देश ने जश्न मनाया था, वो बेटियां हैं जब ये जीत के आई तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीना चौड़ा करके बोल रही थी कि हमारी बेटियां जीती हैं। आज क्या हो गया? आज वो आपकी बेटियां नहीं रही, आज वो देश की बेटियां नहीं रही। उन्होंने सवाल क्या उठा दिया कि उनकी देश की बेटियां ही खत्म हो गई। कमाल की बात करते हैं आप।